शशांक, मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी कुछ। मैं ये बोल रही थी कि शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे नहीं रहूंगी। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? वो क्या है ना कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मैं जॉब करती हूँ और मैं तुम्हारी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रहना। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं रह लूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में। अपने घर में ही तो रखोगे मुझे। तो बहुत अच्छी है कि तुम मेरे साथ चल के मेरे घर रहोगे। और वैसे भी स्टार्टिंग से यही तो होता आ रहा है कि लड़की शादी करके लड़की घर रहती है। इस बार मैं ये चेंज करूंगी, तुम मेरे घर रहोगे। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी ना कुछ शर्तें रहेंगी। मैं जॉब नहीं करूंगा और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा, और क्या शर्त है तुम्हारी? और मैं घर पे रहूंगा तो मेरे को एक गाड़ी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम मेरे को एक गाड़ी लेके दोगी, क्योंकि कभी कभार मार्केट भी जाना पड़ता है और घर के सामान भी लाने पड़ते हैं। बट तुम्हें गाड़ी की जरूरत है, तुम तो सिर्फ घर पे रहोगे ना। ना तुम काम करोगे ना तुम जॉब पे जाओगे। तुम क्या करोगे गाड़ी का? क्यों? मैं क्या गाड़ी नहीं ले सकता? अगर मैं घर पे रहूंगा तो तुम्हें मेरे को एक गाड़ी देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को छोटे मोटे काम होते हैं। चलो ठीक है, अगर काम नहीं है तो कम से कम मैं अपने दोस्तों के पास मिलने तो जा सकता हूँ। तुम ऑफिस में रहोगी तो मैं किससे दिमाग मारूंगा बैठ के? मेरे को भी तो अपना टाइम पास करना पड़ेगा। और वैसे भी घर के काम तो एक दो घंटे में ख़त्म हो जाते हैं, तो गाड़ी तो दिलानी पड़ेगी। खैर, कोई नहीं, लेकिन हाँ, मेरी और भी शर्तें हैं। और बाकी की शर्त यह है कि घर में मुझे वॉशिंग मशीन भी चाहिए कपड़े धोने के लिए, साथ में टीवी भी चाहिए। अगर तुम नहीं होगी और मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो घर बैठ के कम से कम टीवी तो देख ही लूंगा। और बस इतना ही बहुत है। बाकी अगर तुम्हारी सैलरी अच्छी हुई और पैसे ज़्यादा कमा के दिए तो घर पे सर्वेंट भी रख देना, कम से कम खाना तो बना देंगे। अरे तुम्हें मुझे शादी करनी भी है या नहीं? तुम तब तो शर्तें ही गिनाए जा रहे हो बेमतलब की। और मैं सारी शर्तें कैसे पूरी कर सकती हूँ यार? मेरी सैलरी सिर्फ 35,000 रुपए ही है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ इतनी देर से। तुम कमाती हो सिर्फ 35,000 रुपये और तुम्हारा घमंड इतने हाई लेवल का है। अरे 35,000 तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को देता हूँ। और सोचो, मैंने महीने में 2 जोड़ी कपड़े खरीद लिए तो तुम्हारी सैलरी तो पता नहीं कहाँ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो समझ नहीं आ रही है। और शर्तों की बात रही तो शर्त पहले तुमने रखी थी, मैंने नहीं। अरे शर्तों की बात तो मैंने सिर्फ इसलिए बोली थी क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ और मुझे नहीं रहना पसंद है फैमिली के साथ। मुझे नहीं पसंद है फैमिली का इन्वॉल्वमेंट घर में। हाँ, तो यही चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता था कि शादी के बाद ना तुम्हारे पेरेंट्स भी हमारे घर में नहीं रहेंगे। रहेंगे तो सिर्फ हम दोनों, और वो घर होगा तुम्हारा। तुम्हें हो क्या गया शशांक? तुम तब से ऐसे ही बात करे जा रहे हो जैसे तुम्हें मुझे शादी करनी ही नहीं है। हाँ, शादी तो करनी थी मुझे, लेकिन तुम्हारा ईगो देख के ना मेरा मन नहीं है। क्योंकि तुम्हें पता है, तुम लड़कियां जिस इक्वेलिटी की बात करती हो ना, वो इक्वेलिटी निभाने में तुम लोग ही सबसे पहले फेल होते हो। पता है क्यों? क्योंकि जब एक आदमी नौकरी पे जाता है ना, तो वो पूरा घर संभालने की नीयत रखता है। लेकिन तुम लोगों की नीयत तो इतनी खराब होती है कि जब तुम लोग अगर 30-35 हज़ार रुपये कमाते हो ना, उसके बाद भी ये सोचते हो कि ये पैसे सिर्फ हम अपने ऊपर खर्च करें। कम से कम ये तो सोचो, शादी के बाद एक नहीं दो इंसान साथ में रहते हैं, और साथ साथ उनकी फैमिलीज भी होती हैं, तो उस सैलरी में ना पूरी फैमिली संभालनी पड़ती है। लेकिन छोड़ो, तुम ये बातें नहीं समझोगी, क्योंकि तुम ना सो कॉल्ड फेमिनिज्म वाली लड़की हो। लेकिन तुम्हें ना अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो इस रिश्ते के लिए मेरी ना है, तो ना अब मेरे को तुमसे शादी करनी ही नहीं है। ढूंढ लेना अपने लिए कोई और लड़का, मैं जा रहा हूँ। अरे शशांक, बात तो सुन लो।